guys, this is Anand and welcome to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. ओके तो आज हम लोग बात करेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लिस्ट वर्सेस ट्रिपल्स इन पाइथन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट हमारी प्योरली टपल्स के बारे में थी। उससे पहले हमने लिस्ट की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और ये हम एक डिक्शनरी एंड सेट्स की एक कंबाइंड प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, ताकि आपको आसानी हो। तब भी जब भी आप बाद में इसे रिफ्रेश करें या आप किसी भी एक सीरीज़ को पूरी तरह देख रहे हैं तो आप स्टार्ट से एंड तक उसी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में देखें, आप इधर उधर ना भटके। ओके, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। डिक्शनरीज इन पाइथन। सो आखिर डिक्शनरीज होती क्या है? ये हमारी उस नॉर्मल डिक्शनरी की तरह नहीं है जहाँ पे आपको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको क्या कहते हैं वर्ड्स होंगे और वर्ड्स का मीनिंग होगा, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा सेम है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, बट यहाँ पे क्या होते हैं की वैल्यू पेयर्स। तो जैसे कि आपका डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, उसका एक मीनिंग होता है, पाइथन वाली डिक्शनरी में आपका एक की होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। तो अगर आपको उस वैल्यू को देखना है तो आप उस की के थ्रू देखते हैं। आप जैसे लिस्ट में आप इंडेक्सिंग के थ्रू देखते हैं, टपल्स में भी आप इंडेक्सिंग के थ्रू देखते हैं। यही चीज़ अगर हम डिक्शनरी में किसी वैल्यू को देखना चाहें तो हम उसकी की डालते हैं, तो वो हमें की वैल्यू पेयर दे देते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। Dictionaries are used to store data values in key value pairs. Okay, a dictionary is a collection which is ordered, changeable and do not allow duplicates. देखिए, ये एक तो ordered है like tuples, changeable है ये list की तरह हो गए, और do not allow duplicates, duplicates allow नहीं करते यानी sets की तरह हो गए। तो इसमें एक तरीके से तीनों का मिक्सचर हो गया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अलग है बिकॉज ऑफ की वैल्यू पेयर्स। दिस इज द मेन थिंग, की वैल्यू पेयर। डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स सेट्स की तरह and have keys and values. Dictionary items are presented in key value pairs and can be referred by using the key name. Okay, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में एक डिक्शनरी है, 1:apple, 2:1 प्लस। तो 1 आपकी की हो गई, एप्पल आपका वैल्यू हो गया, 2 आपकी की हो गई, 1 प्लस आपका वैल्यू हो गया। हम इससे ऐसे ही लिखते हैं, हम इसका प्रैक्टिकली अब इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। ओके, तो डिक्शनरी कैन बी डिफाइंड एज मैपिंग ऑफ की वैल्यू पेयर। हमने बहुत बार बोल लिया है बिकॉज यही इसका मेन मोटो यही है, की वैल्यू पेयर। ओके, तो अब एक एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं? हम वहाँ पे लिख देते हैं 2 एम्प्टी ब्रेसेस, तो वो आपकी एम्प्टी डिक्ट हो जाएगी। अब मैंने एम्प्टी डिक्ट को प्रिंट कराया, 2 कर्ली ब्रेस प्रिंट हो गए। दिस इज योर एम्प्टी डिक्ट। ओके, अब क्या होता है बाइक ओनर्स। मान लो मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ बाइक ओनर्स की, जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स हैं और उनके पास कौन कौन सी बाइक है वो मैं उस डिक्शनरी बना रहा हूँ। तो की क्या हो गई आपके ओनर के नेम, और वैल्यू क्या हो गई बाइक के नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बाइक ओनर एक डिक्शनरी बनाई जिसमें पहला है अमित, उनके अमित इज द की एंड द वैल्यू इज KTM ड्यूक, देन सेकंड मनोज रॉयल एनफील्ड बुलेट, थर्ड अनिल यामा R15, देन फोर्थ साहिल TVS अपाचे। तो ये इनकी की वैल्यू पेयर्स हो गई। ओके, तो मैं बाइक ओनर्स को प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखो ये की वैल्यू, कीज आपके लेफ्ट साइड में है, वैल्यू आपकी राइट साइड में है, बीच में आपको कोलन है, कोलन से सेपरेट कर दिया, तो दिस आर की वैल्यू पेयर्स। ओके, तो अगर मैं मान लो मुझे अमित जो की है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? मैं लिख दूंगा बाइक ओनर्स एंड देन ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में अमित, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी KTM ड्यूक। सिमिलरली अगर मुझे साहिल का निकालना है तो क्या होगा? बाइक ओनर्स का स्क्वायर ब्रैकेट्स में साहिल, TVS अपाचे, उसकी वैल्यू आ गई, राइट। सिमिलरली अगर मुझे अगर मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो क्या उसकी की आ जाएगी? नहीं, हम की लिखेंगे तो ही वैल्यू आएगी, वैल्यू लिखेंगे तो की नहीं, उल्टा नहीं होता है इसमें, राइट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इसका एरर दे देगा आपको, की एरर की। यहाँ पे तो कोई की है ही नहीं बिकॉज डिक्शनरीज हमेशा की से ही वैल्यू को फेच करते हैं। ओके, अब मैं एक दूसरी डिक्शनरी बनाता हूँ इंटीजर्स की। तो मैंने इंटीजर्स की एक डिक्शनरी बनाई जिसमें हमने पहला दे दिया 1 और रेस टू 10, यानी 1 आपकी की होगी वैल्यू 10, 2 की हो गई 20 वैल्यू, थर्ड की 30 वैल्यू। मैंने इसको प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो गई। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, थर्ड जो 3 जो की है, ये इंडेक्स नहीं है, ये की है, तो हमने 3 की वैल्यू निकाली तो क्या आई? 30, राइट। सिमिलरली डिक्शनरी कीज शुड बी यूनिक। तो क्या होता है कि डिक्शनरी में अगर आप डुप्लीकेट कीज डालेंगे, अगर आप सेट्स में कुछ डुप्लीकेट्स रखते हैं तो और उसको प्रिंट कराते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। आपको यूनिक ही आता है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, अगर आप डुप्लीकेट बार मतलब बहुत बार आपने सेम की डाल दी तो क्या होगा? जो लास्ट वैल्यू होगी की जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो ही आएगी उसमें अपडेट होके, बीच वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। तो अब इसका देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ओके, दिस इज वाई लुकिंग अप, बिकॉज यूनिक है तभी हम की से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। इंटीजर डिक्शनरी बनाई 1 2 3 4 5,
अब ध्यान से देखें तो मैंने 1 2 3 4 5 ये यूनिक है सारे, मैंने इसको बना दिया इंटीजर डिक्शनरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब इसमें एक चीज़ और, आप देखो 1 2 3 4 और ये भी 4 ही है, 5 नहीं बनाया है, दोनों 4 हैं लास्ट के। और इसको मैंने इसकी की दे दी है 4, इसकी की भी दे दी है 4, दोनों की वैल्यूज अलग है, इसकी वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू है 50। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो कौन सी वैल्यू आएगी? 50, बिकॉज लास्ट वैल्यू जो होगी वही आएगी अगर डुप्लीकेट होंगे तो। देखो मैंने इसको प्रिंट कराया तो क्या आया, 4 का आया 50, ये 40 वाला नहीं आया। इसके आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको इग्नोर कर देगा, जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसको प्रिंट कराएगा। ओके, अब मैं स्टूडेंट डिटेल्स एक दूसरी बनाता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सनी लिख दिया 1999, शिवम 1998, अमित 2000। अब मैं स्टूडेंट डिटेल्स को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, सबकी डिटेल्स की वैल्यू पेयर्स आ गई, राइट। ओके, अब मान लो मुझे सिर्फ कीज चाहिए, मुझे पूरी की वैल्यू पेयर नहीं देखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें एक फंक्शन होता है डॉट कीज का, जो हम जैसे हमने डिक्शनरी का नाम लिखा, हमने डॉट कीज लिख दिया तो सारी की सारी कीज हमें प्रिंट हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स डॉट कीज लिखा, तो यहाँ पे डिक्शनरी की कीज सनी शिवम अमित तीनों प्रिंट हो गई। ओके, अगर हमें इन कीवर्ड का यूज़ करें पाइथन में कि हम देखने के लिए कि हाँ भाई हमें पता है कि ये की है, क्या क्या ये की हमारी डिक्शनरी में भी है, तो हम इन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सनी इन स्टूडेंट डिटेल्स डॉट कीज, क्या ये सनी इस पूरी डिक्शनरी में एक की है? तो अगर होगा तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो आंसर आएगा फॉल्स। शिवम चेक करा तो ट्रू, आनंद चेक करा तो फॉल्स, बिकॉज इसमें 3 ही लोग थे, आनंद नहीं था, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। अब मैं एक मिक्स डिक्शनरी बनाता हूँ जिसमें मैं बुलियन वैल्यू, स्ट्रिंग्स, इंटीजर सब कुछ डाल दूंगा। इनफैक्ट मैं लिस्ट भी डाल दूंगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं इसमें लिस्ट भी डाल दूंगा। जैसे कैसे डालूंगा, देखो मैंने यहाँ पे उससे पहले हम एक और फंक्शन देख लेते हैं जो कि है डॉट वैल्यूज़। अगर जैसे डॉट कीज़ होता है वैसे ही डॉट वैल्यूज़ भी होता है। अगर आप डॉट कीज़ आपको सारी कीज़ देती है तो डॉट वैल्यूज़ आपको सारी वैल्यूज़ दे देता है। ओके ओके, तो अब मैंने मिक्स डिक्शनरी बनाई, मैंने बुलियन लिख दिया ट्रू और उसमें आगे लिख दिया सब्सक्राइब। ट्रू सब्सक्राइब मीन्स सब्सक्राइब टू माई चैनल। आनंद 1 2 3 1 2 3, आप ध्यान से देखें तो ये एक लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, देन मैंने लिखा सेज कंप्यूटेशंस, इसकी वैल्यू लिखी लाइक, दोनों स्ट्रिंग्स। फिर मैंने एक और लिखा की कमेंट स्ट्रिंग के फॉर्म में, और फिर उसकी वैल्यू लिख दी ट्रू जो कि बुलियन है। मिक्स डिक्शनरी को प्रिंट कराया, प्रिंट हो गई। अगर मैं मिक्स डिक्ट, अब मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है, मैंने की लिख दी आनंद, तो क्या लिस्ट आएगी? यस आएगी, बिकॉज डिक्शनरीज के अंदर हम और भी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जैसे ये लिस्ट हो गई, इसके साथ हम डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी वो भी डाल सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। अभी हम देखो मिक्स डिक्ट में मैंने ट्रू बुलियन वैल्यू डाली, ट्रू भी एक की है, इसकी वैल्यू क्या है, सब्सक्राइब। तो फिर आ गया सब्सक्राइब, बार बार थोड़ी बोलूँगा, तो सब्सक्राइब द चैनल। तो बाइक डिटेल्स, अब बाइक डिटेल्स, अब मान लो मैंने दोबारा से बाइक ओनर, बाइक डिटेल्स में हमने ऊपर क्या देखा था, हमने ओनर्स के नाम लिखे थे, उनकी बाइक लिख दी। अब मुझे एक पर्टिकुलर ओनर के बारे में डिटेल सेव करनी है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइक ओनर लिख दिया मनोज, बाइक मॉडल लिख दिया रॉयल एनफील्ड बुलेट, बाइक का प्राइस लिख दिया 2,30,000, इंजन डिस्प्लेसमेंट लिख दिया 350 सीसी। ओके, अब मैं बाइक डिटेल्स को प्रिंट कराता हूँ तो ये पूरा प्रिंट होके आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर आदमी की डिटेल्स हमें प्रिंट करानी है तो उसमें भी डिक्शनरीज काम आती हैं। ओके, बाइक डिटेल्स, मैं उसमें और वैल्यू एक अपडेट करना चाहता हूँ, टपल्स में ये अपडेट नहीं हो पाती, लिस्ट में हो पाती है, एंड देन डिक्शनरीज में भी हो पाती हैं। कैसे होती हैं? मैंने की डाली, इक्वल्स टू लिखा, उसकी वैल्यू डाल दी, तो वो उस डिक्शनरी में अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बाइक डिटेल्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स इक्वल्स टू 3 कर दिया। अब मैं बाइक डिटेल्स को प्रिंट कराता हूँ तो ये देखो बाइक ओनर, मॉडल, प्राइस, इंजन डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद नंबर ऑफ सिलेंडर्स भी आ गया। सो ऐसे हम डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं, बस उसकी की लिखनी है और देन इक्वल्स टू वैल्यू, वो आपकी डिक्शनरी अपडेट हो जाएगी। ओके, अब मैं बाइक डिटेल्स, अगर अपडेट वैल्यू को अपडेट करना है तो कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाइक डिटेल्स बाइक प्राइस इक्वल टू 2,40,000 कर दिया, यहाँ पे कितना था 230,000, तो हम ऐसे अपडेट भी कर सकते हैं डिक्शनरीज में, दिस इज़ अ गुड थिंग। तो अब मैंने बाइक डिटेल्स को दोबारा प्रिंट कराया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 2,40,000, बाइक प्राइस दोबारा से ऐड होके आ गई। यहाँ पे 2 बार क्यों आई? बिकॉज मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दिया था। अगर मैं अंडरस्कोर नहीं डालता तो ये उसी वैल्यू को 2,30,000 को 240 कर देता। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। अगर मैं बाइक डिटेल्स डॉट गेट प्राइस डॉट गेट बाइक प्राइस ऐसे करूँ तो भी ये मुझे 2,40,000 दे देगा। डॉट गेट की जगह हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में की लिख सकते हैं,
या फिर हम डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करके ओपन ब्रैकेट्स में की वैल्यू लिख सकते हैं, की लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू बता देगा। तो दो तरीके होते हैं वैल्यू निकालने के, दो नहीं और भी होते हैं, डॉट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, डॉट गेट भी लिख सकते हैं, और सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी की भी लिख सकते हैं। सो तीन तरीके हमने डिस्कस कर लिए हैं, राइट। अगर मान लो मुझे डिलीट करना है कोई की को, तो मैं कैसे करूँगा, डिल बाइक डिटेल्स इंजन डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या करेगा, इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली की को डिलीट कर देगा। आप देखो मैंने प्रिंट करा, इंजन डिस्प्लेसमेंट गायब हो गया, राइट। सो ऐसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये चीज़ हम टपल्स में नहीं कर सकते थे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल एड्रेस देयर। इस कोड का गेटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से जाके देख सकें। एंड हमारी पिछली प्लेलिस्ट यानी टपल्स वर्सेस लिस्ट, उसका भी मैं लिंक वीडियो के एंड में डाल दूँगा। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ और ऑपरेशंस डिक्शनरीज में इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।